बाद हम देखते हैं कि फाइनली रॉक्सी वहां से जा चुकी है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि अब से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा रॉक्सी, और तुम्हारी वजह से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। और अगले दिन में फिर से वो अपनी ठगबंदी की आदतें चालू कर देता है। और इसके अलावा उसके पिता भी कम नहीं होते, वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा रूडिस अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहता है हाँ हाँ बेटा जा सकते हो, क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। और वो अपनी बीवी से कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि हमारा कायर बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि अच्छा आप ऐसा सोचते हैं। तो वो कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है क्योंकि तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही मैच्योर बातें कर देते हो। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं सिर्फ आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है तो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ और उसे हमारे घर पर लेके आओ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घूमने के लिए शहर से बाहर आ चुका है और वो देखता है कि एक लड़के पर 3-4 लड़के पत्थर फेंक रहे थे और उसे देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। उसके पिता ने उसे कहा भी था कि कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए। तभी वो अपने वाटर स्पेल का यूज करके उन लड़कों को वहां से भगा देता है और उस लड़के को बचा लेता है। और वो लड़के पास अगर देखता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है और वो कहता है कि ये लड़का तो काफी सुंदर है, अगर ये मैं दोस्त बन गया ना तो 2-3 लड़कियां तो मुझे परवाह कर दे ही देगा। पर इसके अलावा वो देखता है कि उसके कान लंबे हैं और उसके अलावा उसके बाल थोड़े से अजीब से थे। तो वो उसको गौर से देखता है क्योंकि रॉक्सी ने उसको बताया था कि कई सारे मॉन्स्टर अजीब से बालों के होते हैं, पर उसे कंफर्म हो गया था कि ये लड़का एक आम इंसान ही है। तभी वो लड़का बताने लगता है कि मेरे पिताजी एक आदि एल्फ थे और इसके अलावा मेरी माता भी एक आदि एल्फ या इंसान ही थी। इसकी वजह से ही मेरे जीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे कान तो लंबे हैं पर मेरे बालों का रंग उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण कई लोग मुझे मॉन्स्टर भी समझ लेते हैं और फिर वो रोने लग पड़ता है। और प्लॉट ट्विस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये लड़का नहीं ये लड़की है। हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि लड़की है पर ये असल में लड़की है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि किसी के साथ बालों के रूप पर इतना गंदा व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे साथ लोगों ने बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया था और इस जन्म में मैं सबकी सुरक्षा करूंगा और किसी को भी ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइनली थोड़ी सी दोस्ती तो हो ही जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं। तो हमारा मेगा एक्टर बताता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा और अगर ये मेरा दोस्त बन गया ना फिर तो काफी मजे मजे, क्योंकि ये देखने में काफी सुंदर है, हैंडसम है जो भी है। और इसी के साथ ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घर पे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका डैड पॉल भी घर के बाहर ही बैठा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा शक जा रहा होता है कि उसके पिता को पता चल चुका है जो कि इसने कांड किया था उन लड़कों के साथ। तो वो उसे कुछ कहे तो उसका पिता गुस्से में कहता है रूडियस तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी, तो हमने ऐसा काम क्यों किया। तो कहने लगता है कि पिताजी आप मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले मेरी बात सुनिए। तभी उसके पिता गुस्से में आकर उसके एक थप्पड़ जड़ देता है और हमारा रूडियस कहने लगता है कि वाह पिताजी आपने बिना मेरी बात सुने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, आगे से जब भी कोई भी गरीब को परेशान करेगा तो मैं उसको हटाऊंगा नहीं बल्कि मैं उनके साथ मिलकर ही उस गरीब को परेशान करूंगा और उसको बताऊंगा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड्समैन भी है पर वो गरीबों की हेल्प नहीं करते बल्कि उनको और परेशान करते हैं। और मैं ऐसा ही करूंगा और सबको परेशान करता ही जाऊंगा। जिसे सुन के हमारे पॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था पर उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा था कि उसने बिना बात पे रूडियस के ऊपर हाथ उठा दिया। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं रूडियस अपनी माता को सब बातें बताता है और हमारे पॉल को अभी भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि वो अपने बेटे को बहुत ही चाहता है और उसे हमेशा सुरक्षा देना चाहता है, पर फिर भी उससे ये गलती क्यों हो गई। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं हमारे रूडियस को जो कि एक मैदान में अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मैं बता रहा होता है कि मैंने एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया जो भी मेरे दोस्त को परेशान करते थे, अब कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत भी नहीं रख सकता है। इसके अलावा अब मैं उससे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त सब वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रूडियस ये लो। तभी वो अपने जादू का यूज करके एक पत्थर ठंड का गोला सा बर्फ का गोला सा बना देती है, गोला नहीं क्या है ये क्रिस्टल बना देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा रूडियस उसे आग और पानी का जादू दिखा रहा था जिसे देख के वो काफी इंप्रेस होती है और वो रूडियस से कहने लगता है कि तुम मुझे भी सिखा सकते हो। तो रूडियस भी उसे सिखाने की ट्राई करता है पर वो इतनी जल्दी सीखने का वाली थी। फिर हम देखते हैं थोड़े ही समय में वो भी ये जादू करने में सक्सेसफुल हो जाती है जिसे वो बिना पत्थर पड़े रूडियस की तरह ही जादू को कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारी बारिश भी आनी चालू हो जाती है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों रूडियस के घर पर आ जाते हैं। फिर हम हमारे देखते हैं कि उसके नहाने के लिए पानी पहले से तैयार होता है और हमारा रूडियस लड़की को लेकर ऊपर चल जाता है। तो रूडियस से कहता है कि कपड़े उतारो। तो उसे पता नहीं था कि वो लड़की है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं उतार सकता। तो वो कहता है कि कपड़े उतारो चुपचाप और उसके धक्के से कपड़े उतार देता है। और फिर वो देख के शौक हो जाता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि ये एक लड़की है, उसकी फट जाती है, उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो सब वहां से रोकर भाग जाती है और तब हम देखते हैं कि उसके पिता उससे कहने लगता है रूडियस बेटा तुमने ये काम क्यों किया।
और वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मुझे रूडी से थोड़ी सी आराम से बात करनी होगी, मैं पहली वाली गलती नहीं कर सकता। तो रूडी से कहना था, सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो एक लड़का, और इसके अलावा उसने मुझे बताया नहीं कि वो लड़की है। तो इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी जैनत प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत ही खुशी की बहुत है, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा इनकी नौकरानी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वाह, किसने किया है, किसने किया? हाँ हाँ, सही कैस मारा, ये किया है हमारे पॉल ने। सॉरी सॉरी जैनत, ये गलती से हो गया। और इसके अलावा पॉल की पिटाई तो होनी ही थी। इसके बाद हम देखते हैं जैनत से उससे पूछ रही है, तो बताओ लीसा, तुम कहाँ जाने वाली हो? कहीं नहीं, मैं अपने गाँव में जाऊंगी। अच्छा, गाँव में? 1 मंथ की दूरी पर? अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को लीसा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि लीसा अगर चली गई तो उनके काम, घर का जो काम होता है वो कौन करेगा? मॉम तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, तो काम तो बहुत ही बढ़ेगा। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि लीसा इतनी जल्दी वहां से चली जाए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा उसका फैमिली वाला रिलेशन सा हो गया था। और वो चाहता है कि लीसा घर में रहे, क्योंकि उसकी सभी पोले जो सीक्रेट बातें हैं वो लीसा को पता ही है, और उन्होंने कभी भी उसके पेरेंट्स को नहीं बताई है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि ये डैड की गलती है, क्योंकि उन्होंने लीसा को फोर्स किया था कि वो उनके साथ करे, और उसे कहा था कि अपनी टांगे खोलो नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो पॉल कहता है कि क्या झूठ झूठ बोल रही है? तो लीसा वो कहती है कि चुप रह, तेरी गलती है सब। और लीसा पूछती है, लीसा क्या ये सच है? तो लीसा कहती है, नहीं नहीं मैडम, ये सच नहीं है। तो वो कहती है, अच्छा मुझे पता चल गया तुम ये सच सामने सबके सामने नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी खुश हो जाता है कि उसकी बात घर में मान ली गई है और लीसा फिर से घर में ही रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हार्श ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। अपना गुस्सा भी निकालना है, भाई झूठी कहानी बनाई है तूने यार। इसके अलावा हमें पता चलता है कि हमारी नौकरानी की तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, क्योंकि वो रोज रात को हमारे जेनिथ और पॉल की आवाज सुनती थी, और इसके लिए उसका भी मन करता था कि वो उनके साथ करे, क्या करे। और इसके अलावा हमारी लीसा बता रही थी कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शैतान जैसे जिगने वाला बच्चा मेरी हेल्प करेगा। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं अपनी सारी जिंदगी मास्टर रूडियस की सेवा करूंगी, और अपने होने वाले बच्चे को भी मास्टर रूडियस की सेवा में लगा दूंगी, और सारी उम्र इनका एहसान चुकाने का काम करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर फाइनली 2 बेबीज हो चुके हैं, और एक लड़का एक लड़की है। ये पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। और हमारा पॉल तो उनसे फिर से वही बच्चों वाले रास्ते कर रहा है, जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफी चिढ़ हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और पॉल फाइनली एक और बैटल कर रहे होते हैं, और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी हमारा पॉल जो होता है वो फिर से अपर हैंड में आ जाता है, और वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड फिर से दिखाने लग जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जादू में तो अच्छा है पर उसे स्वॉर्ड चलाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर फाइट में ही अपनी जादू का यूज भी कर देता है, पर फिर भी पॉल उसको आसानी से हरा देता है। तो वो उससे कहने लगता है कि बेटे ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं बढ़ोगे बड़े आदमी, तुम्हें सिग्मा बनना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा, आपके जैसा अपनी वाइफ को चीट करना ये सिग्मा बनती है, बहन के लंड औकात में। उसके पापा उससे कहता है कि अच्छा रूडी से मुझे बता, तुम लड़कियां पसंद नहीं है? अरे देखो भाई कितनी सुंदर है देखने में यार, देखो ना कितनी सुंदर है। तो वो कहता है कि अच्छा डैड, आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो कहता है मुझे पता है बेटा, तुम्हें वो सिल्की पसंद है। हाँ मुझे पसंद है, पर क्या करें, वो बच्ची है अभी, अब जब बड़े होंगे तब हम शादी करेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा है, भाई बहुत ही कमीना इंसान है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर उसकी जो पर्सनैलिटी है ना पिछले जाने वाली, वो अभी भी उसके अंदर ही थी, जिसके वजह से वो उनकी सभी बातें आसानी से समझ लेता था। और उसे भी पॉल की कमीनी पंती कुछ ज्यादा ही पसंद थी, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा कमीना है। हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा कमीना है भाई ये। फिर हमारा पॉल उसके स्कूल के बारे में पूछता है कि तुम स्कूल में जाना चाहते हो कि नहीं? तो रूड्स कहता है स्कूल, हाँ स्कूल में। तो उसका पापा कहता है कि नहीं बेटा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम स्कूल में जा सकते हो, क्योंकि स्कूल में कुछ ज्यादा अमीर लौंडे आते हैं, और तुम्हारे जैसे कि तो टिकने भी नहीं देंगे, और तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक गार्डन में बैठा होता है, और वो सिल्वी का ही इंतजार कर रहा होता है। सिल्वी उसे पूछती है आज अब हम क्या करने वाले हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ अजीब सा ही मुंह बना रहा होता है, और वो कह रहा होता है मुझे यार कुछ भी पसंद नहीं लग रहा, मेरी जिंदगी कुछ अजीब सी हो गई है, मुझे थोड़ा सा मजा कम ही आता है। और मैं सोच रहा होता कि अब मैं जादू को और अपग्रेड कैसे करूं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मैजिकल एकेडमी चले जाऊं, जो कि यहाँ से 2-3 मंथ की दूरी पर है। तो इस ये सुनते ही सिल्की उसको गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं कि रूडी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर क्या ही करूंगी। और रूडी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो रूडी मन में सोच रहा होता है कि यार इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इतनी बढ़िया लड़की यार, मैं तो इसके छोड़ के नहीं जाने वाला कहीं। और फिर हम देखते हैं वो अपने बेड पर वहीं पर अपना शुरू हो जाता है वही गंदे सीन यार। और तभी उसका पिता आता है, यार क्या कर रहा है मेरे बेटे? तो पिताजी यहाँ पे, यहाँ पर क्या कर, चले जाइए यहाँ से। तभी वो कहता है कि ये देखो तुम्हारी लेटर है,
लेटर। तभी वो पढ़ के देखता है कि ये रॉक्सी का लेटर होता है और वो उसे बता रहे होते हैं कि हे रूडियस, कैसे हो? 2 साल हो गए हमें मिले हुए। मुझे याद है तुम मेरी पैंटी चुरा लिया करते थे और अब ये काम राजा का बेटा करता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मास्टर के तौर पर हायर किया हुआ है और मैं जल्दी तुमसे मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह सभी जादू को मास्टर करना सीख लिया। और इसके अलावा मैंने जो तुम्हें जादू सिखाया था उसको परफेक्टली मास्टर कर लिया और अब हम जल्दी एक फाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमारा रूडिस अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्यूशन लगवा दिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, और मैं चाहता हूँ कि सिल्की भी मेरे साथ हो। पर उसका पिता उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस रूडिस के साथ साथ उस सिल्की के भी फीस पे कर दें। पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई, बहुत कमाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रूडियस उसे कहता है कि आप मेरी एक जॉब लगवा दीजिए। तो उसका पता है जॉब, अच्छा ठीक है ट्राई करता हूँ। तब इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बीस्ट वहां पर आता है, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर सा, जिसे बीस्ट कह सकते हैं आप। और वो रूडियस को लेने आया होता है। तभी हम देखते हैं पॉल हमारे रूडियस पर हमला करता है और वो रूडियस को एकदम से बेहोश कर देता है। और जब रूडियस को होश आता है तो वो अपने आप को एक बैलगाड़ी के अंदर पाता है और वो समझ आता है कि वो फाइनली एक जॉब के लिए निकल चुका है उस बीस्ट के साथ। और यहीं पे एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और वो बीस्ट वहां पे जाने के लिए निकल चुके हैं और हमारे बीस्ट जिसका नाम ग्लिन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक लेटर देते हैं, जो कि उसके बाप पॉल ने लिखा था, निकम्मे ने। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पढ़ना चालू करता है, बेटा तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ इस बीस्ट को इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगी और इसी के साथ तुम इसे भी कुछ ना कुछ सिखाई देना। इसके साथ ही मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेज रहा हूँ जो कि एक कॉलेज है, और वहाँ पे जाके तुम एक स्टूडेंट को समझाने वाले हो, मतलब पढ़ाने वाले हो, और ये कोर्स 5 साल का होगा। और इसी के साथ ही तुम वहां पर जाके एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे भेजने का मेन मकसद यही है कि तुम सिल्वी से दूर रहो, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं उतरेगी अगर तुम उसके पास रहोगे। और ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके हैं और वहां पे हम देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा आता है जो कि उसी शहर का मेयर होता है। और इसके अलावा वो उसे बताने लगता है कि मैं हूँ फिलिप फॉल्ट गेरेट। गेरेट क्या नाम है भाई ये? और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पॉल का कजन ही हूँ। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को तो काफी खुशी होती है, चलो अच्छा है इसका भाई है, मतलब मैं एक फैमिली में आया हूँ। इसके बाद वो उसे बताने लगता है कि सुनो बेटा, तुम्हें एक ऐसी बच्ची को पढ़ाना है जो कि मेरी बेटी तो है पर वो थोड़ी सी मनमौजी भी है, और इसके अलावा वो अपनी ही मस्ती करती रहती है, तो तुम थोड़ा सा संभल के रहना। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कह रहा होता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसे आसानी से पढ़ा लूंगा। और उसका कॉन्फिडेंस देख के फिलिप को थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि उसकी बेटी के लिए फाइनली एक ट्यूटर तो मिल ही जाएगा। तब हम देखते हैं कि वो फाइनली उस लड़की के पास आ जाते हैं और हम पता चलता है कि उस लड़की का नाम होता है एरिस, मतलब लेडी एरिस जो भी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे थोड़ा सा हाई हेलो करता है, पर वो गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? बच्चे तुम तो वैसे भी छोटे हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। और वो गुस्से में आके उसके एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से में आ जाता है और वो भी उस लड़की के एक थप्पड़ लगा देता है। और वो उससे पहले कुछ कह पाता वो लड़की उस पर टूट पड़ती है और उससे एक पंच पे पंच मारना चालू कर देती है, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की हालत बुरी हो जाती है। वो अपने हवा वाले जादू का यूज करके वहां से भाग जाता है और वो सोच मन में कह रहा होता है कि पॉल के बच्चे तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया भाई। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो हमारे फिलिप के पास आता है और वो उसे बताने लगता है कि अंकल हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसके साथ उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लग जाए। तो वो कहता है कि अच्छा बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो वो उसे एक्ट के बारे में सुझाव देता है कि वो नकली एक्टिंग करेंगे जिसके कारण उसकी बच्ची को पढ़ाई की अहमियत के बारे में समझ आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रूडी से फाइनली अपने रूम में आ चुका है और वो सोने की कोशिश करता है। और इसके अगले सीन में वो हम देखते हैं कि हमारा रूडी से कार कोठरी में बंद होता है और वो एक क्या होता है, वो डब्बे के अंदर होता है, डब्बा ही होता है ना भाई, क्या होता है वो। और इसके साथ ही उसके साथ ही आयरिस भी होती है और वो उसे दिखाकर अजीब सा हंसने लगता है और आयरिस उसे कहती है कि कहाँ पर है, मुझे बताओ, खोलो मुझे। तब हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि बेवकूफ लड़की, चलो अपनी रस्सी खोल लो, मैं तो अपने जादू से यूज करके इस रस्सी को खोल सकता हूँ, पर तुम क्या करोगी। तब हम देखते हैं वहां पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा जाता है और आयरिस से कहते हैं कि दूर हट बदबूदार कहीं के, मैं तुम्हें गाड़ दूंगी जमीन के अंदर। और हमारा वो बंदा पूरे गुस्से में आकर उसे काफी पीटना चालू कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को शक हो रहा था एक्टिंग चल रही है भाई कि लीडर है, और बंदा उसे इतना मारता है उसके मुंह से खूनना चालू हो जाता है। और इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक पंच जड़ देता है।
इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को उस लड़के पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो अपनी हीलिंग मेडिकल यूज करती है, उसे थोड़ा सा हील कर देता है कि वो चल फिर सकती है। पर वो उसे पूरा हील नहीं करता, तो वो कहती है प्लीज मुझे पूरा हील कर दो। तो वो कहता है कि अपने आप को खुद कर लो ना, तुमने पढ़ाई नहीं की, अब इसकी सजा भी तुम ही भुगत सकती हो, मैं नहीं, क्योंकि मैं जादू करके यहाँ से निकलने वाला हूँ। तभी वो दोनों गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा और शोर मचाया तो उनका काम तमाम कर देना। और हमारे मेन कैरेक्टर को समझ आएगा कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मतलब पूरी दाल ही काली है, इसलिए वो सोच रहा है कि इनको मारूं नहीं, इतना रिस्की काम नहीं ले सकता मैं, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और इस लड़की को यहीं पर छोड़ जाना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे भी यहाँ से ले आओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम वादा करते हो कि तुम चलाओगी नहीं। तो वो कहती है प्लीज प्लीज मुझे लेकर जाओ। तो वो कहता है वादा करो, और वो वादा कर देती है। इसी के साथ ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर से बाहर तो आ जाता है, पर जो लड़की थी वो अपना वादा तोड़ देती है और वो बोलना चालू ही रखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक टांगे में, क्या रिक्शा, हाँ टांगा, टांगे में बैठे होते हैं, वहां से जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि अभी वो गुंडे उनका पीछा कर ही रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली अपने शहर, अपने किंगडम तो पहुंच जाते हैं। पर हम देखते हैं कि एकदम से कोई बंदा आके आयरिस को किडनैप कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए उसके पीछे आता है और अपने जादू का यूज करता है। और वो स्टोन वाले जादू का यूज करके उन दोनों को रोक तो लेता है। और वो गुंडे उसे कहने लगता है कि है बच्चे, अपने बारे में सोच, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। इस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, और अगर तुम इसे पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी जिंदगी भी डेफिनेटली खराब कर देगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, तो मैं तुम्हें बहुत पैसा देने वाला हूँ। पर हम मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या किया जाए। उसे पैसे के बारे में इतनी अहमियत तो नहीं थी, क्योंकि उसने अपना सारी जिंदगी अपने माँ बाप के टुकड़ों पर ही पला है, और इसलिए वो सोच लेता कि अब मैं इसको बचाने ही वाला हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनको आसानी से हरा तो देता है, पर हम देखते हैं कि उनमें से एक गुंडा वहां उसके सामने एक स्वॉर्ड फेंक देता है। तभी हम देखते हैं ग्रिल ने उनके पीछे आ रही होती है, और इससे पहले कि स्वॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर को लगती तभी वहां पे एक ग्रिल आ जाती है और वो स्वॉर्ड को तोड़ देती है। और इसी के साथ ही वो अपने जादू का यूज करके वहां पे जो भी बंदा मौजूद है उसका सर तोड़ देती है। और ये सीन देखने में काफी ब्रूटल होता है, मतलब चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख कर शॉक हो गया था कि क्या क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो खून के ऊपर ही बैठा होता है। हमारे गिनर से पूछते हैं कि और कोई बाकी है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, तुमने सबको हरा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली अपने किंगडम में पहुंच चुके हैं, और जो जिसने गद्दारी की थी महाराजा उसे भी किडनैप कर लेता है। और हमारी जो आयरिस होती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को अपने टीचर के तौर पर रखने के लिए फाइनली राजी हो जाती है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी जेनिथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत ही खुशी की बहुत है, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा इनकी नौकरानी भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वाह, किसने किया है, किसने किया, हाँ हाँ सही कैसे मारा, ये किया है हमारे पॉल ने। सॉरी सॉरी जेनिथ, गलती से हो गया। और इसके अलावा पॉल की पिटाई तो होनी ही थी। इसके बाद हम देखते हैं जेनिथ से उससे पूछ रही है तो बताओ लिसा, तुम कहाँ जाने वाली हो। कहीं नहीं, मैं अपने गाँव में जाऊंगी। अच्छा, गाँव में 1 मंथ की दूरी पर, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को लीसा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि लीसा अगर चली गई तो उनके काम, घर का जो काम होता है वो कौन करेगा। मॉम तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, तो काम तो बहुत ही बढ़ेगा। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि लीसा इतनी जल्दी वहां से चली जाए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा उसका फैमिली वाला रिलेशन सा हो गया था। और वो चाहता है कि लीसा घर में रहे, क्योंकि उसकी सभी पोले जो सीक्रेट बातें हैं वो लीसा को पता ही है, और उन्होंने कभी भी उसके पेरेंट्स को नहीं बताई है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि ये डैड की गलती है, क्योंकि उन्होंने लीसा को फोर्स किया था कि वो उनके साथ करे, और उसे कहा था कि अपनी टांगे खोलो नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो पॉल कहता है कि क्या झूठ झूठ बोल रही है। तो लीसा वो कहती है कि चुप रह, तेरी गलती है सब। और लीसा पूछती है लीसा क्या ये सच है। तो लीसा कहती है नहीं नहीं मैडम, ये सच नहीं है। तो वो कहती है अच्छा, मुझे पता चल गया तुम ये सच सामने सबके सामने नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी खुश हो जाता है कि उसकी बात घर में मान ली गई है और लीसा फिर से घर में ही रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हार्श ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। अपना गुस्सा भी निकालना है भाई, झूठी कहानी बनाई है तूने यार। इसके अलावा हमें पता चलता है कि हमारी नौकरानी की तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, क्योंकि वो रोज रात को हमारे जेनिथ और पॉल की आवाज सुनती थी, और इसके लिए उसका भी मन करता था कि वो उनके साथ करे, क्या करे। और इसके अलावा हमारी लीसा बता रही थी कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शैतान जैसे जिगने वाला बच्चा मेरी हेल्प करेगा। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं अपनी सारी जिंदगी मास्टर रूडियस की सेवा करूंगी, और अपने होने वाले बच्चे को भी मास्टर रूडियस की सेवा में लगा दूंगी, और सारी उम्र इनका एहसान चुकाने का काम करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर फाइनली 2 बेबीज हो चुके हैं, और एक लड़का एक लड़की है। ये
पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। और हमारा पॉल तो उनसे फिर से वही बच्चों वाले रास्ते कर रहा है, जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफी चिढ़ हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और पॉल फाइनली एक और बैटल कर रहे होते हैं, और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी हमारा पॉल जो होता है वो फिर से अपर हैंड में आ जाता है, और वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड फिर से दिखाने लग जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जादू में तो अच्छा है पर उसे स्वॉर्ड चलानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर फाइट में ही अपनी जादू का यूज भी कर देता है, पर फिर भी पॉल उसको आसानी से हरा देता है। तो वो उसे कहने लगता है कि बेटे ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं बढ़ोगे बड़े आदमी, तुम्हें सिग्मा बनना चाहिए। तो वो कहता है कि अच्छा, आपके जैसा अपनी वाइफ को चीट करना ये सिग्मा बनती है, बहन के लंड औकात में। उसके पापा उसे कहता है कि अच्छा रूडी से मुझे बता, तुम लड़कियां पसंद नहीं है? अरे देखो भाई कितनी सुंदर है देखने में यार, देखो ना कितनी सुंदर है। तो वो कहता है कि अच्छा डैड, आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो कहता है मुझे पता है बेटा, तुम्हें वो सिल्की पसंद है। हाँ मुझे पसंद है, पर क्या करें, वो बच्ची है अभी, अब जब बड़े होंगे तब हम शादी करेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा है भाई बहुत ही कमीना इंसान है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर उसकी जो पर्सनैलिटी है ना पिछले जन्म वाली, वो अभी भी उसके अंदर ही थी, जिसके वजह से वो उनकी सभी बातें आसानी से समझ लेता था। और उसे भी पॉल की कमीनी पंती कुछ ज्यादा ही पसंद थी, क्योंकि वो खुद ही बहुत बड़ा कमीना है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा कमीना है भाई ये। फिर हमारा पॉल उसके स्कूल के बारे में पूछता है कि तुम स्कूल में जाना चाहते हो कि नहीं? तो रूड्स कहता है स्कूल, हाँ स्कूल में। तो उसका पापा कहता है कि नहीं बेटा, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम स्कूल में जा सकते हो, क्योंकि स्कूल में कुछ ज्यादा अमीर लौंडे आते हैं और तुम्हारे जैसे कि तो टिकने भी नहीं देंगे और तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक गार्डन में बैठा होता है, और वो सिल्वी का ही इंतजार कर रहा होता है। सिल्वी उसे पूछती है आज अब हम क्या करने वाले हैं? तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ अजीब सा ही मुंह बना रहा होता है, और वो कह रहा होता है मुझे आज कुछ भी पसंद नहीं लग रहा, मेरी जिंदगी कुछ अजीब सी हो गई है, मुझे थोड़ा सा मजा कम ही आता है। और मैं सोच रहा होता कि अब मैं जादू को और अपग्रेड कैसे करूं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मैजिकल एकेडमी चले जाऊं, जो कि यहाँ से एक 2-3 मंथ की दूरी पर है। तो इस ये सुनते ही सिल्की उसको गले लगा लेते हैं और रोने लगता है कि रूडी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर क्या ही करूंगी। और रूडी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो रूडी मन में सोच रहा होता कि यार इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इतनी बढ़िया लड़की यार, मैं तो इसके छोड़ के नहीं जाने वाला कहीं। और फिर हम देखते हैं वो अपने बेड पर वहीं पर अपना शुरू हो जाता है वही गंदे सीन यार। तो तभी उसका पिता आता है यार क्या कर रहा है मेरे बेटे? तो पिताजी यहाँ पर क्या कर, चले जाइए यहाँ से। तभी वो कहता है कि ये देखो तुम्हारी लेटर है। लेटर? तभी वो पढ़ के देखता है कि ये रॉक्सी का लेटर होता है, और वो उसे बता रहे होते हैं कि हे रूडियस कैसे हो, 2 साल हो गए हमें मिले हुए, मुझे याद है तुम मेरी पैंटी चुरा लिया करते थे, और अब ये काम राजा का बेटा करता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक मास्टर के तौर पर हायर किया हुआ है, और मैं जल्दी तुमसे मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरह सभी जादू को मास्टर करना सीख लिया, और इसके अलावा मैंने जो तुम्हें जादू सिखाया था उसको परफेक्टली मास्टर कर लिया, और अब हम जल्दी एक फाइट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हमारा रूडिस अपने पिता से कहता है कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्यूशन लगवा दिए एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, और मैं चाहता हूँ कि सिल्की भी मेरे साथ हो। पर उसका पिता उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस रूडिस के साथ साथ उस सिल्की के भी फीस पे कर दें। पैसे पेड़ पे नहीं उगते भाई, बहुत कमाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रूडियस उसे कहता है कि आप मेरी एक जॉब लगवा दीजिए। तो उसका पता है जॉब, अच्छा ठीक है ट्राई करता हूँ। तब इसके बाद के सीन में हमें दिखाई देता है कि एक बीस्ट वहां पर आता है, जो कि आधा इंसान और आधा जानवर सा, जिसे बीस्ट कह सकते हैं आप। और वो रूडियस को लेने आया होता है। तभी हम देखते हैं पॉल हमारे रूडियस पर हमला करता है, और वो रूडियस को एकदम से बेहोश कर देता है। और जब रूडियस को होश आता है तो वो अपने आप को एक बैलगाड़ी के अंदर पाता है, और वो समझ आता है कि वो फाइनली एक जॉब के लिए निकल चुका है उस बीस्ट के साथ। और यहीं पे एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है।